हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिजल्ट स्टेशन में। आप लोगों का सबसे बड़ा अभी कंफ्यूजन ये बन रहा होगा कि है एग्जाम कैसा आएगा। बच्चों, मुझे मालूम है कि जब हाई स्कूल में एग्जाम होता है तो फिर सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है कि मैंने पूरे साल मेहनत की है, अब मुझे एग्जाम देना है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वो रहता है। बच्चे पूरी पूरी रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्जाम के, और सर पे अब टेंशन बढ़ चुका है और ऊपर से एक कंफ्यूजन बना दिया गया है कि OMR ये कैसे भरी जाएगी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि है OMR कैसे भरी जाएगी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक OMR को देखा भी नहीं होगा और वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और उन्हें OMR का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चा, आप लोगों को अब मैं बताऊंगा आपको OMR भरना कैसे है, OMR दिखने में कैसा होता है, उसके बारे में बताते हैं। आइए बच्चा लोग। तो बच्चों, सबसे पहले आपका जो OMR होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस OMR में आपको गोले काले करने होंगे। अब गोले कैसे काले करे जाते हैं, कैसी OMR होगी, देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर इसमें मिलेगा पंजीकरण संख्या। पंजीकरण एक साइड में जैसे OMR होगी, उसके एक साइड में आपको दिखेगा पंजीकरण संख्या, उसके नीचे आपको ऐसे खाने बने दिखेंगे। उसमें आपको फिर क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपका अगर हम बात करें तो बच्चे लोग अब यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं इन्हें कैसे फिल करना है। देखिए, सपोज दैट हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर आपका रोल नंबर पंजीकरण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी सपोज दैट आपका पंजीकरण संख्या है। अब यहाँ पे आपको भरना कैसे है, इसके जस्ट नीचे आपको, जैसे आपने यहाँ पर अपना जो पंजीकरण संख्या होगा आपने उसे लिख दिया, उसके जस्ट नीचे आपको है, जैसे यहाँ पर है एक का, यहाँ पर एक के नीचे एक गोला ऐसा दिखेगा, एक जो गोला ऐसे दिखेगा, एक के नीचे ऐसे करके आपको जो गोले दिखेंगे। ठीक है, अब आपको 1 1 1 लिखा है, इसके जस्ट नीचे 2 2 लिखा होगा, क्योंकि हर हमारे जो भी डिजिट होते हैं आपको मालूम है वो 1 to 9 के बीच में होंगे और एक 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 हो गया, 3 की लाइन पूरी जाएगी, 4 हो गया, 4 के सारे गोले हमने लिखते चले गए। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको क्या करना है, यहाँ पे इन गोलों को कैसे भरना है। तो जैसे आपने हम कह दिया कि यहाँ पर मेरा 1 है तो हमने 1 का जो गोला भर दिया इस तरीके से। ठीक है, और बच्चा लोग देखो अभी यहाँ पर मेरा है या 2 है, 2 का हमने गोला फिल कर दिया इस तरीके से। अब बच्चा लोग यहाँ पर देखिए, जैसे 4 हो गया, 4 के बाद नीचे वाला गोला इस तरीके से भर दिया। तो इस तरीके से आपको सारे गोले लाइन से भरते चले जाना है। पर बच्चा आप उसमें एक गलती ना करना। ज्यादातर बच्चा कंफ्यूजन में क्या करता है, सेम गोला जैसे मैंने है, एक गोला यहाँ भरना, दूसरा यहाँ भरा, तीसरा हमें यहाँ भरना, बच्चा क्या करता है, कंफ्यूजन विचार आ जाता है, वो इस तरीके से इसको भर देता। अब देखिए दोनों गोले एक ही लाइन में काले हो गए, तो वो आपकी OMR गलत हो जाती है। आपको परीक्षा में आपको कितनी भी अच्छी मेहनत होगी पर वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने गोले क्या करे, एक ही लाइन वाले काले कर दिए। तो बच्चा आपको क्या करना है, इस कंफ्यूजन से बचना है और आपको ये गलती नहीं करना है कि सेम गोला, जैसे एक मैंने पकड़ा, ये है एक के नीचे वाला गोला काले जैसे फिल कर दिया, फिर दूसरा पकड़ा, फिर इस वाले को, इसे भूल जाना कि ये हो, अब ये हो, इसमें और कुछ करना, इसे छोड़ दिया, अब इसके जस्ट नीचे वाला। तो बच्चा लोग देखिए, अब हम लोग यहाँ पर जैसे एक लाइन का कोई भी गोला आपको इसे फिल नहीं करना है। ठीक है, हर एक लाइन के लिए एक अलग गोला होगा, आपको उसे ही केवल फिल करना है। ठीक है बच्चा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसे आप दूर करिएगा। सेम इसी तरीके से जब रोल नंबर आपका लिखा होगा तो रोल नंबर में जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8, सपोज दैट मैंने मान लिया। अब इसके नीचे भी इसी तरीके के गोले होंगे, आपको क्या करना है, केवल हर एक गोले को वहीं पर ही फिल करना है जिसका गोला हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, रोल नंबर की बात कर लेते हैं। रोल नंबर जैसे अब ये आपका रोल नंबर हो गया, अब आपको क्या करना है, ऐसे ही फिल करना है जैसे पहले 2 के नीचे पहली लाइन पे 1 1 लिखा होगा, दूसरी लाइन पे 2 नंबर, तो 2 नंबर का गोला आपको क्या करना है, फिल कर देना है। फिर उसके नीचे 3 नंबर वाली लाइन चलेगी तो 3 वाला गोला काला करना है जस्ट इसके नीचे वाला, फिर 4 नंबर वाला उसके नीचे होगा, 4 नंबर वाले को काला करना है। तो बच्चा आपको क्या करना है, सब एक गोलों को एक एक करके ही ब्लैक या ब्लू पेन से आप काला कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी। तो बच्चा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बच्चा अब आपको जो समझ आ गया ना कि फिल कैसे करना है,
चाहे तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं या तो आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है, इस गोलों को फिल करने के लिए, ठीक है। अब बच्चा हम बात करते हैं फिर उसके बाद विषय कोड। आपको इस बार जब एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपको जो एडमिट कार्ड में आपका हिंदी का जैसा एग्जाम है, हिंदी का कोड अलग होगा, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोड अलग, मैथ है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड आपको अलग दिया गया होगा। उसके नीचे आपको जैसे जो कोड है, अब हमने कहा 465 हमने कह दिया, 56 कह दिया, ठीक है, 456 है। अब उसके नीचे भी ऐसे ही बोले होंगे बच्चा, तो आपको उन्हें भी वैसे ही फिल करना है जैसे इनको फिल करा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो कंफ्यूजन आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद हम दूसरी बात क्लियर कर लेते हैं कि विषय का नाम आपका, जैसे विषय हिंदी है, हिंदी का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया भाई हिंदी, हिंदी का एग्जाम आपका हो गया, ठीक है बच्चा। अब उसके बाद परीक्षार्थी का नाम आपका जैसे है, हमने कह दिया अमित हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया अमित, ठीक है भाई, तो आपने अमित लिख, फिर भाई देखो हमने कह दिया परीक्षार्थी का नाम आपका अमित हो गया, अमित भैया लिख दिया, ठीक, अमित लिख दिया, अमित भैया मत लिख देना, ठीक है बच्चा। यहाँ पर अमित कुमार, अमित सिंह, जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हैं। अब परीक्षा की तिथि, जैसे आपका अगर 19 फरवरी को हो गया, 30 फरवरी, जो भी 30 फरवरी कब से आने लगी वो हटाओ, तो 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी हो गई। आपने देखे यहाँ डी मतलब तारीख, डे आपका जैसे 25 तारीख है तो 25 लिख दिया, ठीक है बच्चा। अब मंथ में आप बात आती है क्या है भाई, दूसरा महीना है, दूसरे महीने को भाई कैसे दो अक्षरों में लिख सकते हैं, एमएम तो 2 खाने होंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले 0 फिर 2, ठीक है बच्चा। और उसके बाद है, अब साल आपकी कौन सी चल रही है, ईयर चल रहा है 2023, तो आपको 2023 का यहाँ पर 02, अगर 20 लिखा मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो आपको फिल कर देना है 2023 2023, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया ओएमआर भरने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी ओएमआर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ओएमआर का तरीका बच्चा समझ लो कि ओएमआर में जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी भाई मालूम है आपको कि दिल्ली है। अब दिल्ली में जैसे ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 जैसे मैंने कह दिया, ए पे आपको मिल गया दिल्ली, ठीक है, नंबर 2 पे मिल गया हमारा, बी नंबर पे आपको लिखा मिल गया कि मुंबई, ठीक है, मुंबई, ठीक है। अब नंबर सी पे आपको लिखा मिल गया चेन्नई, और नंबर डी पे हमारा हो गया क्या भाई, अब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता ले लो, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये कोलकाता कहते हैं, कोलकाता हो गया। अब आप बताइए ऑप्शन आपका जैसे ए बी सी बी, अब बताइए आप कौन सा गोला फिल करोगे, तो मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसकी हम राजधानी बननी है, तो ए नंबर का गोला यानी कि इसे मुझे फिल कैसे करना है, पूरे तरीके से मुझे इसको फिल कर लेना है। देखिए सबसे पहले मैंने इस वाले को पूरा फिल कर लिया, ठीक है, ये मेरा आंसर करेक्ट हो गया। अब ऐसे बी कोई और दूसरा क्वेश्चन मिल गया, उसमें उसका आंसर डी आ जाता है, दूसरे का डी, तो आपको क्या करना है, दूसरे का डी को इस तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। अगर तीसरे वाले का क्वेश्चन हमारा बी आंसर है सपोर्टेड, तो बी को मैंने इस तरीके से फिल कर लेना है। और बच्चा सबसे पहले जब आप लोग ओएमआर भरेंगे तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे एक ही जैसे क्वेश्चन ने कह दिया क्या है, पहले का आंसर ए था, ठीक है, दूसरे का बी था, बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है उस टाइम पे, क्यों, प्रेशर बहुत होता है माइंड पे, तो हमें क्या कर, उस टाइम पे बच्चा क्या करता है, वो है पहले का ए भर चुका था, पहले का ए फिल कर चुका था, उसने क्या करा, दूसरे का डी था वो पहले का डी भर देता है, ये लो भाई। अब ये क्वेश्चन उसने क्या करा, सही क्वेश्चन भी अपना गलत कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ओएमआर फिल करेंगे तो उसमें देखेंगे अगर मैंने इसका आंसर फिल कर दिया है तो मुझे उसके अगले कोई भी गोले को काला नहीं करना है या फिर कोई नीला से भरना नहीं है। यहां पर आपको जैसे देख लिया कि ये वाला हो गया फिर अब उसका छोड़ दिया। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चों को है 50-50 वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, या जे भी आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है ऑप्शन, तो बच्चे क्या करते हैं उस टाइम पे क्या है, छोड़ देते हैं कि हमने जैसे है जो वाला क्वेश्चन।
तो बच्चा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे बी नंबर हमने है 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता, मैंने कहा अभी थोड़ा एग्जाम बाकी कर लेता हूँ, बाद में इसे फिल करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 नंबर छोड़ दिया। अब हमने 5 नंबर करा, उससे मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर मालूम था कि सी इसका आंसर है। अब बच्चे क्या करते हैं, सी को दिमाग में रखा, अब वो OMR भरने बैठेंगे तो वो क्या करते हैं 4 का सी भर देंगे, जबकि उन्होंने इसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था कि इसे बाद में करूंगा, और आंसर इसका सही होना था पर इसे करा। बाद में उन्हें ध्यान आया कि भाई इसका आंसर तो बी था, तो एक तो क्वेश्चन उन्होंने अपना खुद गलत कर दिया। और कई बार बच्चे अगर ना सीक्वेंस देखें तो वो इसका क्या करेंगे, इसका बी कर देंगे, इसका सी कर देंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बच्चा आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन सही से देख के एक हाथ ऐसे रख दिया, जब भी फिल करें गोला तो आप क्या करें, इस पे उंगली रख दी, उसके सामने अगर मैं सी डी जो भी है उसके आगे मुझे इस तरीके करना है। ऑप्शन जैसे पेपर में आप लोग हैं हल्का सा पॉइंट लगा देते हैं कि हमें ये क्वेश्चन का इसका डी है बी है, तो उस पर आप लोग हल्का सा बिंदी रख देते हैं कि हम बाद में जब भरेंगे एक बार में तो हम कर देंगे। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, वही कंफ्यूजन बनती है कि हमें भरने बैठे बच्चों, मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है, वो क्या करते हैं अपने 5-5, 6 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक क्वेश्चन यानी कि एक ऑप्शन गलत हुआ, बाकी उन लोगों ने देखा और फटाफट फिल करने पे अपने मस्त लगे हुए हैं, और जब देखा कि एक ऑप्शन अरे मुझे तो है इसका भरना ही नहीं था और दूसरे वाले से फिल करना था, और वो वहीं से ऑप्शन गलत होते जाते हैं। तो बच्चा आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और 20 के 20 आप अगर कर लेंगे तो आपके परीक्षा में 20 मार्क्स तो पक्के हैं। यानी कि उसमें आपको है ये नहीं है कि लिखावट के नंबर काटे जाएंगे या गलत हो गया थोड़ा सा उसके नंबर काटे जाएंगे, ये 20 मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं। 50 नंबर के लिए आपको फिर है लिखना पड़ेगा, वो बात अलग है, पर ये मार्क्स आपके अपने हैं। तो बच्चा आपका है ये 20 मार्क्स अपने हैं, बाकी 50 के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपकी अगर मेहनत है, आपके 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपके अपने हैं, सेफ हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो भाई देखो टोटल क्वेश्चन आपके OMR के 20 हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 2 खंड में पेपर होगा। पहला खंड आपका होगा OMR जिसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर दूसरा खंड होगा खंड बा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सब में। तो बच्चा आपका जो है 50 नंबर का है, खंड बा होगा, खंड आ आपका है जो 20 नंबर का होगा। तो अब आपको जो है सारी चीजें OMR भरने का तरीका सब समझ आ चुका होगा। अब आप लोगों को है अच्छे से पेपर देना है। कल जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसमें मैं आपको, तो भाई बच्चा आपको क्या करना है, अच्छे से एग्जाम देना है। कल से मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो क्वेश्चन है उनको मैं लेके आऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट कर दें कि हाँ मुझे ये चाहिए है इंपॉर्टेंट। तो मैं कल से एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है बच्चा। अब हमारे आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आप लोग हमारी वीडियो, तो बच्चा अब है हमारे रिजल्ट सेशन से आप लोग जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।